अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अब ये पूछने का हक तो नहीं बनता कि कैसे हैं आप लोग, क्योंकि जो अभी मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं ये चंद दिन पहले की है और ये पाकिस्तान पंजाब की कहानी। और मुझे सुनने के बाद लगता है कि शायद ये 500 साल पुरानी कोई कहानी है जो फिल्म चल रही है कोई। अब हुआ क्या है, उकाड़ा का एक गांव है, उनका इलाका है लवेली लखा। वहां का एक नवाही गांव है जहां पर 2 गुज्जर फैमिलीज रहती हैं। अब ये रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ गुज्जर के बरादरी हैं दोनों, तो इसलिए एक ही वो कौम कह लें। एक है जीजा गुजरी जिसके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। दूसरे तरफ है जी मंशा गुजर जिसके 2 बेटे हैं। अब कहानी क्या हुई, जीजा गुजरी की बेटियां अल्लाह उनको जिंदगी दे और सेहत दे और इज्जत दे, लेकिन इस वक्त उनकी इज्जत महफूज नहीं है। वो खूबसूरत थी। अब मंशा गुज्जर जो है उसके दोनों बेटे जो हैं वो इश्तिहारी थे। मंशा गुज्जर भी इश्तिहारी था, कई पुलिस केसेस में उनका नाम दर्ज था। दूसरी तरफ जीजा गुजरी की जो फैमिली थी वो शरीफ थी, इलाके के लोगों से उनका तल्लुकात बहुत अच्छे थे। ये पुलिस का और इलाके के लोगों का कहना है। अब मंशा गुज्जर उसके बेटे जो हैं उनको जीजा गुजरी की बेटियां जो है वो पसंद आ गई। अब उन्होंने बाप से कहा कि हमें ये दोनों लड़कियां पसंद है, हम भी 2 भाई हैं तो शादी कर लेते हैं इनसे। मंशा गुज्जर ने कहा कि ये मसला ही कोई नहीं है, मैं जाऊंगा उनकी तरफ। वो जीजा गुजरी के घर आया तो उसने आके बात की कि मेरे बेटों के लिए रिश्ता चाहिए, क्योंकि उसके बेटे जो थे वो दोनों लड़कियों को पसंद करते थे, एक तरफा मोहब्बत चल रही थी। जीजा गुजरी ने कहा कि कहाँ आपके ऊपर पर्चे हैं, इश्तिहारी हैं, हम आपसे रिश्ता नहीं जोड़ सकते। ये बात उनको बड़ी बुरी लगी। अब मंशा गुजर जो था वो वापस चला गया। कुछ टाइम गुजरा तो जीजा गुजरी ने अपनी दोनों बेटियों के रिश्ते कर दिए। अब उनके दिन रखे गए, बारात आने का टाइम आने वाला था, तैयारियां शुरू हो गई। पूरे इलाके को पता चल गया कि जीजा गुजरी की बेटियों की शादी होने वाली है। अब शादी के नजदीक पहुंचे, 3-4 दिन रहते थे, 4 दिन बल्कि, तो मंशा गुज्जर जो था उसको भी पता चला। अब उनको बड़ा गुस्सा चढ़ा। 4 दिन पहले रात के वक्त मंशा गुज्जर 12 लोग जो हैं वो नाम के साथ नामजद किए गए। 8 लोग जो नाम मालूम के तौर पे नामजद किए गए इस पर्चे में। इसी के अंदर मंशा गुज्जर और उसके 3 बेटे जो थे, तीसरा बेटा एक और भी था, वो भी साथ ही शामिल था। तीनों वहां पर हैं। अब वहां पर मां के सामने बच्चियों को खींचा जा रहा है गन पॉइंट के ऊपर कि हम इनको ले जाएंगे उठा के। अब मां का सीना जो है वो जल रहा था। उसने आगे बढ़ के मज़ाहमत की। जब उसने मज़ाहमत की तो जीजा गुजरी के टांग के अंदर एक पता नहीं कौन सी चीज मारी है, गोली मारी है, क्या मारा है, उसकी टांग के अंदर इस तरह से गोल सुराख बन गया है। अब उस सुराख में से आर पार नजर आ रहा है, सेंटर में हड्डी है। क्या औजार इस्तेमाल किया है, और जिंदा आदमी के साथ इतनी तकलीफ दे अमल, और उसके बाद काफी ब्लीडिंग हुई। जीजा गुजरी जो है वो बेहोश हो गई और मंशा गुजर उसकी बेटियों को लेके फरार हो गया। अब जीजा गुजरी को हॉस्पिटल ले गए तो उन्होंने फौरन कहा कि इनको लाहौर शिफ्ट कर दें। लाहौर शिफ्ट किया गया तो वहां के डॉक्टरों ने कहा कि इनकी टांग काटनी पड़ेगी, नहीं तो जहर जो है वो आगे ऊपर की तरफ जा सकता है, इनकी जान भी जा सकती है। तो उनकी टांग काट दी गई। अब वो टांग से महरूम लाहौर के हॉस्पिटल में पड़ी हैं और इंतजार कर रही हैं कि कब उनके साथ इंसाफ होगा। उसकी बेटियां कहाँ हैं, उनको इंतजार है। अब एक माँ, उसके सामने उसकी दोनों जवान बेटियों को उठा लिया गया। ये दुख क्या कम है किसी चीज से। अब यहाँ काफी दिन गुजर चुके हैं। 9 सितंबर का वाकया है, आज 5 से 6 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक उसकी बच्चियां जो हैं वो लापता है। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहां पर खुलेआम इस तरह के वाकयात हो रहे हैं? क्या आप सोचें कि किसी जगीरदार के घर से उसकी बच्चियों को इस तरह से उठा लिया जाता तो ये आज महफूज होता वो शख्स उठाने वाला? नहीं, यहाँ पर कानून सिर्फ अपने ही धंधों में लगा हुआ है, उसको इसकी जो अवाम है उसकी कोई फिक्र नहीं है। जीजा गुजरी को इंसाफ मिलेगा क्या? उसकी टांग उसे वापस मिल जाएगी? बाकी आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस पे कोई पॉजिटिव कार्रवाई करेगी और उसकी बच्चियों को बाजियाब करवाकर उसके हवाले करेगी और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, मंशा गुजर और उसके साथियों को। और जीजा गुजरी को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ सपोर्ट जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि अब वो इलाज के ऊपर भी पैसे लगाएंगे, बाकी भी बहुत सा नुकसान हो चुका होगा। और एक माँ की बच्चियां जिनका 4 दिन के बाद निकाह था उनको उठा लिया गया।